ए गणित के टीचर तनी हमरा गणित पढ़ा देना। ए गणित के टीचर तनी हमरा गणित पढ़ा देना। हमें 10वां ना हमें 11वां पढ़लौं, हमें फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री पढ़लौं। तनी ए गणित के टीचर तनी हमरा फंक्शन पढ़ा देना। ए गणित के टीचर तनी हमरा फंक्शन पढ़ा देना। हमें जोड़ ना हमें घटाव पढ़लौं, हमें गुना नहीं हमें भाग पढ़लौं। ए गणित के टीचर तनी हमरा फंक्शन पढ़ा देना। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है, यानी कि फंक्शन एक वीडियो में आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। f a से b में फलन है। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो आप इस a को डोमेन कहोगे, प्रांत, और b को आप को डोमेन यानी कि सह प्रांत कहोगे। तो यहाँ जब फंक्शन लिखा हुआ हो तो इन चीज़ों को देखना अच्छे से है। ये a का जो एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन होगा, और जो b का एलिमेंट होगा वह को डोमेन होगा यानी कि सह प्रांत होगा। अगर डोमेन की बात कहे तो आप फट से लिख देना, को डोमेन की बात कहे तो वो भी लिख देना है। आगे देखिए लिखा हुआ रेंज, परिसर। तो रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज जो होता है, परिसर जो होता है, वह उपसमुच्चय होता है सह प्रांत का यानी कि को डोमेन का। को डोमेन का ही सदस्य जो है वह परिसर होगा, रेंज होगा। तो रेंज आप कहाँ ढूंढोगे? तो बी में ढूंढोगे। बी का कभी ऑल एलिमेंट भी रेंज हो सकता है, कभी कुछ छोड़ करके भी रेंज हो सकता है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फलनों के प्रकार, और यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अभी आप एग्जाम में अपियर होंगे। वो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है एकैकी अथवा एकैक फलन, यानी कि 1 इसको कहते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यदि fx1 बराबर fx2, अगर fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2, और ये आपको 1 मार्क्स दिलाएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। fx1 इक्वल्स टू fx2, दैट सिंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। कहीं कोई फंक्शन को अगर 1 शो करने के लिए दिया तो आप x1 x2 दो एलिमेंट उसके डोमेन का ले लोगे, और fx1 इक्वल्स टू fx2, और अगर आ गया x1 इक्वल्स टू x2 तो हो गया कि वह फंक्शन 1 है, यानी कि एक ही है। आगे देखिए लिखा हुआ है ऑनटू फंक्शन, और इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, आच्छादक या आच्छादी फलन। तो ये होता है कि fx इक्वल्स टू y, यानी कहने का मतलब को डोमेन इक्वल्स टू रेंज। अगर को डोमेन रेंज बराबर है तो कोई फंक्शन जो है वह ऑन टू हो जाएगा। ये 1 और ऑन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। देखिए इनटू, तो इनटू के लिए आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन इनटू होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन इनटू होगा। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि fx इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। fx इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। तो देखिए ये 3 बातें आ रहा है। 1 में fx1 बराबर fx2, ऑन टू में fx इक्वल्स टू y, और इनटू में fx इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। fx जो है वह y का प्रॉपर सबसेट है, वास्तविक उपसमुच्चय। तो ये इनटू होगा, यानी कि कहने का मतलब सहप्रांत और प्रास बराबर नहीं होगा। को डोमेन और रेंज इनटू फंक्शन में बराबर नहीं होता है। तो ये ऐसे
आगे मेनी वन फंक्शन भी है, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम के व्यू से आपके ये 3 फंक्शन जो है वो काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से देखिए। आगे देखिए लिखा हुआ है इन्वर्सिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। एक फंक्शन इन्वर्सिबल होगा अगर वह फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो फंक्शन इन्वर्सिबल होगा और उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड होगा। अब देखिए इस पे हम एक चर्चा कर देते हैं कि एफ एक्स इज ए फंक्शन रियल टू रियल, और एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है 3x + 5 तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ये फंक्शन ऑन टू भी होगा और इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड होगा। तो यहाँ हम लोग इन्वर्स लिख देंगे, एफ इन्वर्स x जो होगा वह x - 5/3 होगा। जब इसी में नेचुरल टू नेचुरल अगर हो जाएगा, f कहेगा नेचुरल टू नेचुरल, तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, प्राप्त नहीं होगा, इन्वर्स प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, रियल टू रियल और नेचुरल टू नेचुरल। रियल टू रियल में प्राप्त होगा और नेचुरल टू नेचुरल में प्राप्त नहीं होगा। तो व्युत्क्रमणीय भी आपके लिए जो है काफ़ी अहम है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि ये कहता है कि अगर एफ ए से बी में फलन हो और जी बी से सी में फलन हो तो एफ और जी का कंपोजिशन यानी कि जी ओ एफ यह जो होगा ए टू सी में होगा और जी ओ एफ को लिखेंगे जी एफ एक्स। और ये गॉफ और फॉग निकालने के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ से भी आप सवाल देखेंगे कि एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, गॉफ निकालना और फॉग निकालना। तो अगर आप इससे पहले अगर आप रिलेशन को समझ रहे हैं तो जितने सारे फंक्शन होते हैं वो फंक्शन रिलेशन होते हैं। सारे फंक्शन रिलेशन नहीं होते हैं, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि ऑल फंक्शन इज अ रिलेशन बट ऑल रिलेशन नॉट बी ए फंक्शन। तो इन सारे चीज़ों को जो है पहले आप रिलेशन पढ़िए, फिर आप फंक्शन पढ़िए। तो यहीं पर जो है यह वीडियो ख़त्म होगा और इसके लिए हम यह कहेंगे कि ए बबुआ तू बुझा कि ना बुझा, पहले तू रिलेशन बुझो फिर बुझो फंक्शन हो। ए बबुआ तू बुझा कि ना बुझा। और निश्चित रूप से आप बुझे होंगे, अगर आप रिलेशन वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।